श्री हरे नमः। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 श्रवण किया। आइए इस वीडियो में हम अध्याय 7 का भाग 1 श्रवण करते हैं। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग या भगवत ज्ञान है। इस अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। आइए श्रवण करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त चित्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, उसको सुनो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों प्रकृतियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी के आद्य सुगंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। इन तीनों गुणों सात्विक, राजस और तामस के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। किंतु जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, मेरे शरणागत हैं, इसे सरलता से पार कर जाते हैं। वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इस भाग में इतना ही। इसके आगे श्रवण करेंगे अध्याय 7 के भाग 2 में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।